तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को देखने वाले हैं यीशु के नाम में। उसका वचन कहता है जिस बात की घोषणा तुम करोगे वो तुम्हारे लिए स्थापित कर दी जाएगी। और जब कलीसिया मिलकर एक मन होकर एक आवाज होकर एक आत्मा में कुछ घोषणा करता है, आत्मिक जहां में वो चीज स्थापित कर दी जाती है इटर्निटी के लिए। आमेन। सो ये कोई मोटिवेशन टॉक नहीं है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं। ये परमेश्वर का वचन है जो जीवित है, जो कभी नहीं बदलता, जो कल आज और युगन युग एक सा है। आमेन। सो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। आप अपने बच्चों के बच्चों के बच्चों को देखने वाले हैं यीशु के नाम में। आमेन। आप बैठ सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि आज ध्यान धर कर वचन को आप सुने। आमेन। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारे जीवित रहने का आधार है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Amen. So आज का जो वचन है वो है covenant of long life, दीर्घ आयु की वाचा। और मैंने कहा था कि ये दीर्घ आयु की जो वाचा है ये परमेश्वर बांधना चाहता है आपसे और आपके परिवार से। Amen. ये एक प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर के वचन में हमारे लिए है। परमेश्वर ने हमारे लिए दीर्घ आयु रखी है, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए दीर्घ आयु है। आमेन। और दीर्घ आयु केवल ये नहीं है कि आप लंबा जियो मगर मिजरेबल जियो, कि 80 साल के हैं मगर वो लाइफ ऐसी है कि लोग बोल रहे हैं इससे बढ़िया तो मैं मर ही जाऊं। नहीं, वो नहीं परमेश्वर देना चाहता है आपको। वो आपको एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो आप ब्लेस्ड जीवन जिए। बोलो, मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं, मैं एक ब्लेस्ड जीवन जी रहा हूं। आप एक ब्लेस्ड जीवन जिएंगे। आमेन। सो आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में 8000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं हैं। कितनी? 8000। और उनमें से जो 7000 प्रतिज्ञाएं हैं वो परमेश्वर डायरेक्टली मनुष्य से प्रतिज्ञा कर रहे हैं। कितनी? 7000। सो परमेश्वर 7000 प्रतिज्ञाएं परमेश्वर आपसे कर रहे हैं। 7000। सोचिए इस बात को। सो 7000 प्रॉमिसेस। और अगर आप हर रोज एक नई प्रतिज्ञा पे मनन करें, जो 7000 प्रतिज्ञाएं हैं, अगर आप हर रोज एक नई प्रतिज्ञा में मनन करें तो आपको 22 साल लगेंगे सारी प्रतिज्ञाओं को केवल एक दिन के लिए मनन करने के लिए। कितने टाइम लगेगा? 22 साल लगेंगे। और अगर आप हर एक प्रतिज्ञा में एक सरमन सुने संडे को आकर, और हर संडे हम एक नई प्रतिज्ञा में सरमन दें, तो 120 साल लगेंगे। तो कितने लोग हैं जो कहते हैं प्रभु मुझे जिंदा रख 120 साल की तेरी सारी प्रतिज्ञाओं। बाइबल कहती है मूसा 120 साल का था। कितने साल का था? 120 साल का था। और उसकी आंखें कमजोर नहीं थी, ना ही उसका बल, वो बल में कमजोर था। मतलब पूरा बलवान था और आंखें एकदम शार्प थी। दांत कोई डेंटिस्ट में जाने की जरूरत नहीं थी उसे।
और बाइबल बताती है 120 साल में वो पहाड़ चढ़ गया। सो मूसा इसलिए नहीं गया घर क्योंकि वो बीमार था, मूसा इसलिए नहीं गया क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया। मूसा ने अपने पूरे समय को पूरा किया, और जब उसका समय पूरा हो गया तो परमेश्वर के पास चला गया। हम भी ऐसे ही घर जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। मैं आपके ऊपर ये घोषणा करता हूं कि आप ट्यूब लगे हुए एक्सीडेंट में, किसी महामारी में, किसी रोग में, किसी बीमारी में, हार्ट अटैक में, ऐसे आप घर जाने वाले नहीं हो यीशु के नाम में। बोलो, मैं अपनी आयु को पूरा करूंगा यीशु के नाम में। आमीन। सो 7000 प्रतिज्ञाएं हैं, और 7000 प्रतिज्ञाओं में से बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दीर्घायु की हैं। अब जब भी परमेश्वर आपसे कुछ प्रतिज्ञा करता है तो इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर की वो इच्छा है आपके लिए। इट्स गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल फॉर यू। आमीन। वरना वो आपसे प्रतिज्ञा नहीं करता। सो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इट इज गॉड्स विल, गॉड्स प्रॉमिसेस आर गॉड्स विल। कई लोग कहते हैं मुझे कैसे पता परमेश्वर की ये इच्छा है, उसकी प्रतिज्ञाएं देख लो। जो उसकी प्रतिज्ञा है वो उसकी इच्छा है आपके लिए। आमीन। मगर केवल क्योंकि परमेश्वर ने आपके साथ आपके लिए एक प्रतिज्ञा करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में पूरा होगा। इसीलिए हमें सीखना है, आत्मा के चलाए चलना है, और समझना है कि जो हमारे लिए प्रतिज्ञा करी गई है हम उस प्रतिज्ञा को कैसे पालें। बोलो, जो मेरा है मैं उसको पालूंगा। आपकी गोदी में नहीं गिरेगी कोई प्रतिज्ञा। आमीन। केवल क्योंकि बाइबल में लिखा है तो ऑटोमेटिकली आपके साथ पूरा नहीं होगा। कोई भी प्रतिज्ञा ऑटोमेटिकली पूरी नहीं होती, वो विश्वास के द्वारा कार्यशील होती है। आपको उस प्रतिज्ञा के साथ विश्वास को मिलाना पड़ेगा। जब आप उस प्रतिज्ञा में विश्वास को मिलाते हैं तो आत्मिक जहां में वो एक्टिवेट हो जाती है, कार्यशील हो जाती है। वरना वो डोरमेंट पड़ी हुई प्रतिज्ञा है, आपके लिए रखी है, आप ही की है, मगर डोरमेंट है। और कई मसीह ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी उस प्रतिज्ञा का लाभ नहीं उठाया। जैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पिता की प्रतिज्ञा है, मगर कितने विश्वासी आज हैं जो कहते हैं हमें नहीं चाहिए बपतिस्मा, तो परमेश्वर उनको नहीं देता। उनको ज़बरदस्ती नहीं, कुछ भी परमेश्वर आपके जीवन में ज़बरदस्ती नहीं करेगा। आप कहते हो नहीं नहीं प्रभु मुझे तो नहीं जीना ये लंबा, मुझे तो नीले आसमां के पहाड़ जाना है, तो परमेश्वर कहते हैं मैं, आपकी इच्छा, वो आदर करता है आपकी इच्छा का। आपको जल्दी घर जाना है, वो आपको जल्दी बुला लेगा। मगर अगर आपको कहना है नहीं प्रभु मैं ऐसे अकेले तो नहीं जाऊंगा, बहुत आत्माओं को साथ लेकर जाऊंगा। एक ही जीवन है, इस बात को याद रखो, एक ही जीवन है। एक बार परमेश्वर पिता ने मुझसे कहा, मेरे बेटे मैंने तुझे अपनी आत्मा की कलम दी है। क्या दी है? और जो उसने मुझे दी है वो उसने आपको भी दी है। उसने कहा कि मेरे बेटे मैंने तुझे आत्मा की कलम दी है, तू अपनी कहानी चाहे तो कितनी महिमा से भरी हुई लिख सकता है या जितनी साधारण तू चाहे तू लिख सकता है। परमेश्वर नहीं है जिसने आपकी कहानी लिखी है, आपको कलम दे दी और अब बोला अब तू लिख। कैसी कहानी तो लिखना चाहता है? मैंने तुझे अपनी सामर्थ्य दी, मैंने तुझे अपना अधिकार दिया, मैंने तुझे अपनी पवित्र आत्मा दी, अब तू लिख कैसी कहानी लिखना चाहता है, कितना महान तू जीना चाहता है इस पृथ्वी पे, तू लिख। क्योंकि याद रखिए एक ही जीवन हमें दिया गया और जैसा आप जीते हैं इस पृथ्वी पे वो हमेशा के लिए आपकी कहानी अनंत तक की रहेगी, वो बदल नहीं सकती। उसके बाद एक बार जो व्यक्ति मर गया, अनंत में चला गया, उसने जो पृथ्वी पे किया वो बदला नहीं जा सकता। सो यू चूज, यू वॉन्ट एन ऑर्डिनरी स्टोरी, आप एक आम साधारण कहानी, और यू वांट टू राइट अ ग्लोरियस स्टोरी। या आप कहते हैं प्रभु मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूं, एक ही लाइफ है। अपने पड़ोसी को बोलो मैं ग्लोरियस स्टोरी लेकर जाऊंगा। आमीन। आप डिसाइड करो कि जब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करोगे, देखिए कितने ऐसे मसीह हैं, कितने ऐसे बिलीवर हैं जो जिन्होंने उद्धार पाया मगर हमेशा सेल्फिश जीवन जिया, अपने लिए जिया, अपने बारे में सोचा, केवल अपने लिए प्रार्थना करी,
कलीसिया गए तो अपने लिए गए, बाइबल पढ़ी तो अपने लिए पढ़ी, केवल अपने लिए जिया। और जब वो मर जाएंगे, परमेश्वर के बेटे और बेटियां ज़रूर स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि उद्धार उन्होंने पाया, लहू से वो धोए गए, अनंत जीवन उन्होंने पाया। मगर जब वो स्वर्ग जाएंगे तो वो ऐसा होगा जैसे भीड़ में एक बंदा घुस गया, पता भी नहीं चला। और फिर अगर आप हैं, आपने मसीह में वो जीवन जिया जो आपने औरों के लिए जिया, आपने रात को घुटने टेके उन लोगों के लिए जिनके लिए पवित्र आत्मा ने आपको बोला, आपने आंसू बहाए अपने कमरों में, कोई अगर बीमार है उसके लिए, अगर आपने किसी और के लिए जिया, तो जिस दिन आपका घर जाने का समय आएगा, पूरा स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा होगा। साधारण एंट्री, भीड़ में नहीं घुसोगे, भीड़ में नहीं घुसोगे, सेलिब्रेशन होगा स्वर्ग में। स्वर्ग को पता होगा एक ऐसा बेटा आज घर आ रहा है जिसने प्रभु यीशु मसीह के लिए महान कामों को किया है। अब आप डिसाइड करो आप कैसे घर जाना चाहते हो, भीड़ में घुस के, या जब आप स्वर्ग जाओ तो इधर से भी लोग झप्पी पाएं आपको, उधर से भी झप्पी पाएं, इधर से भी झप्पी पाएं, और आपको बोलें कि आपकी वजह से मैं आज स्वर्ग में हूं, आपकी वजह से मेरे पिता पृथ्वी पे ठीक हुए, आपने जो प्रार्थना करी उसकी वजह से मेरा बेटा बुराई के रास्ते को छोड़कर परमेश्वर के रास्ते में आया। आमीन। क्योंकि याद रखो, वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर ओपनली रिवॉर्ड देगा उन लोगों को जिन्होंने बंद कमरों में उसके लिए जिया है। कुछ भी चीज छुपी नहीं रहेगी, बाइबल बताती है। जीसस सेड देयर इज नथिंग दैट शैल बी हिडन, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, हर एक चीज रिवील होगी, हर एक चीज ओपन करी जाएगी। जहां आपने जो जीवन जिया औरों के लिए, एक दिन ऐसा आता है जब आपका स्वर्गीय पिता पूरे ब्रह्मांड के सामने आपको रिवॉर्ड देगा, आपको पुरस्कार देगा। आमीन। मैं जब बाइबल में एक दिन पढ़ रहा था और पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान को एक जगह फोकस किया कि स्टीफन, जो बाइबल बताती है, स्टीफन एक वो व्यक्ति था जो अपोस्टल की तरह नहीं बुलाया गया, जिसको चुना गया टेबल में वेटर की तरह सेवा करने के लिए। जैसे आप लोग सेवा करते हैं यहाँ पे, तो एक सेवा वो करता था। 7 लोग जो चुने गए और वो सेवा करता, रोटियां देता होगा लोगों को, खाना देता होगा। और उस समय में बाइबल बताती है कि वो आत्मा से भरा हुआ था, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ था, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे कोई स्वर्गदूत हो। और जब वो प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था तो उसको पत्थर मार दिया वहां के यहूदियों ने। और हमेशा जब आप बाइबल बताती है कि मसीह पिता के दाहिने हाथ में बैठा है, मगर जब स्तिफनुस को पत्थर मार रहे थे तो स्तिफनुस कहता है उसने स्वर्ग खुला हुआ देखा और उसने पिता और पुत्र को खड़े हुए देखा स्वर्ग में, उसको रिसीव करने के लिए। सोचो आप ऐसा जीवन जी सकते हो कि वो ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर भी अपने सिंहासन से खड़ा हो जाए जब आप आने वाले हो। आमीन। आप सोच सकते हो, कोई स्वर्गदूत नहीं उसका वेलकम किया, पिता और पुत्र ने किया। पिता अपने सिंहासन से खड़ा हो गया। आमीन।